मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम होता है ना बिहार बोर्ड का, उसमें एक ऐसा नियम है जिस पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता और इसकी वजह से कई बच्चों का रिजल्ट खराब होता है। हर साल मैंने देखा है। और वो नियम क्या है, कौन सी गलती बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट खराब होता है। पास हो चुके बच्चे भी फेल हो जाते हैं, पास हो चुके बच्चों का भी रिजल्ट खराब हो जाता है, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। अब यहाँ पर वो मामला है क्या, वो नियम है क्या, वो छुपी हुई बात है क्या, तो देखिए इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये तो आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में अलग अलग पास करना जरूरी है? इसके अलावा एक मामला और है, प्रैक्टिकल और थ्योरी। और प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों भी अलग अलग होते हैं, इन दोनों का एग्जाम भी अलग अलग होता है। तो क्या इन दोनों में भी अलग अलग पास करना जरूरी है? ये दो बातें अगर समझ गए ना तो फिर आपको यूं समझिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, फिर आपके साथ कभी भी कोई धोखा नहीं होने वाला है। और इसी चीज को समझने में बच्चे करते हैं गलती, जिसकी वजह से उन्हें भुगतना पड़ता है बहुत बुरा परिणाम। देखिए यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक और इंटर का एग्जाम है, इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आंसर देने के लिए दोनों चीजों का, यानी सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का, दोनों का आंसर देने के लिए दो अलग अलग चीजें मिलती हैं। सब्जेक्टिव का जवाब देना है आपको आंसर शीट पे, कॉपी पर। ऑब्जेक्टिव का जवाब देना पड़ता है आपको OMR शीट पर। और आप जब एग्जाम देने सेंटर पे जाइएगा तो वहां OMR शीट भी मिलेगा, वहां कॉपी भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलेंगी। अब इसमें देखिए, अगर कोई बच्चा OMR शीट पर जो उसने नंबर हासिल किए, जितने सवालों का जवाब दिया, जो मार्क्स मिले, अगर वही मार्क्स से अगर वो पास हो जाता है, यानी वो अगर पासिंग मार्क्स से ऊपर है और उसने कॉपी को बिल्कुल खाली छोड़ दिया, तो भी वो पास हो जाएगा। मतलब आपका ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में अलग अलग पास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने OMR शीट को बिल्कुल खाली छोड़ दिया, लेकिन कॉपी में इतना आंसर लिख दिया है कि जी उससे जो नंबर मिले वो आपका पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, तो भी आप पास हो जाएंगे। यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके आप लाइए पासिंग मार्क्स से ऊपर, या दोनों में से किसी एक ही में ले आइए पासिंग मार्क्स से ऊपर नंबर, आप पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम होती है तब जब प्रैक्टिकल और थ्योरी में बच्चे इस बात को नहीं समझते। तो यहां पर पहले आप समझ लीजिए कि देखिए मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में पासिंग परसेंटेज कितना है। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें पासिंग परसेंट प्रैक्टिकल में अलग हो जाता है। बाकी रहे आपके अदर सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, उन सब का पासिंग परसेंटेज है 30, ठीक है ना, 30%। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की, तो उसको बड़ा बारीकी से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 30 और 40 दो तरह का मामला होता है। अब इसको एग्जांपल से समझिए। अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक में देखिए, मैट्रिक में कोई टेंशन नहीं है। अगर 100 नंबर वाले एग्जाम हैं, जैसे कि मैथ हो, जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 में आपने 30 ला दिया, पास हो गए, नो टेंशन। जो साइंस और सोशल साइंस है 10th में यानी मैट्रिक में, उसमें आपको क्या करना होगा कि कम से कम 24, 80 का जो 80 नंबर का एग्जाम होता है सेंटर पे, उस 80 में 30% यानी 24 नंबर कम से कम लाना होगा थ्योरी में। और इसी के साथ साथ जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है आपके स्कूल में, उसमें कम से कम आपको लाना होगा 6 नंबर, कम से कम 6 नंबर। 20 का जो 30% होता है वो 6 होता है। ये हो गया मामला क्लियर। लेकिन इंटर का मामला थोड़ा अलग है, 12 वालों का। अलग कैसे है? तो उनका जो 100 नंबर वाले जो भी पेपर हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो भी पेपर 100 नंबर वाले हैं, उन सारे सब्जेक्ट में उनको 30 लाना है, नॉर्मली, सिंपली, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसमें उनको प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में जो 70 नंबर का एग्जाम होता है वो तो सेंटर पे होता है, 30 नंबर का जो एग्जाम होता है वो उनके अपने स्कूल में होता है। तो 70 में कम से कम आपको 21 नंबर लाना होगा, यानी 30% लाना होगा। 70 में 21 नंबर, समझ गए। और प्रैक्टिकल जो है वो आपका 30 नंबर का हो रहा है, उस 30 में कम से कम आपको 12 लाना पड़ेगा, 40%। प्रैक्टिकल का पासिंग 40% और थ्योरी का पासिंग 30%, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 33%।
है ना। अब जैसे मिनिमम मैंने कहा कि आपको 70 में 21 लाना है, 30%, और 21 को जोड़िए, और फिर 30 प्रैक्टिकल में आपको 40% लाना है यानी 12, तो 21 और 12 जोड़िएगा तो 33 हो गया। 100 में 33 कम से कम होना चाहिए, लेकिन 100 में 33% मत जोड़िए, 100 में 70 में 30% और 30 प्रैक्टिकल में 40%, इतना कम से कम आपको लाना होगा। अब इसमें समझिए, मान लीजिए किसी का बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है ना, उसमें बायोलॉजी में उसने 70 नंबर में 65 नंबर हासिल कर लिया, 70 में 65 नंबर हासिल कर लिया, लेकिन जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल था उसमें उसने 10 नंबर लाया, तो 65 और 10 तो 75 हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो होगा फेल। क्यों फेल होगा? क्योंकि प्रैक्टिकल में कम से कम 12 चाहिए था, लेकिन उसको आया कितना? 10 ही आया। तो प्रैक्टिकल में कम से कम 12 होना हर एक सब्जेक्ट में अत्यंत आवश्यक है, और इसी चीज को समझने में बच्चे करते हैं गलती, जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ता है। अब यहां पर याद रखिएगा, आर्ट्स में जो ज्योग्राफी है या फिर होम साइंस है, म्यूजिक है और साइकोलॉजी है, ये 4 विषय। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और कॉमर्स में इंटरप्रेनरशिप, ये सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट आपका है तो उसमें प्रैक्टिकल में कम से कम 12 नंबर हर एक सब्जेक्ट में आना चाहिए। और बाकी आपका जो 70 नंबर का जो सेंटर पे एग्जाम हो रहा है उसमें आप 21 से ऊपर जितना भी लाइए ना, नो प्रॉब्लम, उतना परसेंटेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उसमें अलग अलग पास करने का कोई झंझट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी, यानी जो थ्योरी मतलब जो सेंटर पे एग्जाम हो रहा है उसमें अलग से पास होना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल जो स्कूल में होता है उसमें अलग से पास होना पड़ेगा। यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग अलग पास करना जरूरी है, वरना अगर यहां पासिंग परसेंट से नीचे रहे तो आपका कहानी खत्म, रिजल्ट हो जाएगा फेल, और आपको अगले साल सारे सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। इस बात की गंभीरता को समझना है आपको, ताकि आगे दिक्कत ना हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।